you're confused whether to take data analytics in 2026, then this is the exact video that you are looking for. आज के वीडियो में मैं आपके सारे कंफ्यूजन दूर करने वाली हूँ। क्या आपको डेटा एनालिटिक्स करना चाहिए, क्या रिसोर्सेज होंगे, फ्री सर्टिफिकेट कोर्सेज कहाँ से मिलेंगे, प्रोजेक्ट आइडियाज एंड एवरीथिंग। Hi everyone, my name is Hina. I have been working as a data analyst for the past 3 years. Welcome to my channel. First of all, let me clarify your doubt whether to learn data analytics or not. See, no doubt the demand for data analytics has been gradually increased for various reasons, and some of them are growing role of data in business, AI, machine learning integration, supply market gap and more. So yes, pursuing a career in data analytics even in 2026 is still a steal deal. Here is a small story about me, like how did I as a non-tech student got into data analytics. So back in 2020 my career goal was very clear कि मुझे BBA के बाद MBA करना है, MBA के बाद एक high paying job, then life settle हो जाएगी. But the reality was completely opposite. MBA के फाइनल ईयर में आके मुझे पता चला कि जो भी कंपनीज मोस्टली कैंपस प्लेसमेंट में आ रही हैं वो सारी की सारी सेल्स टारगेटेड रोल के लिए हैं, एंड ऑनेस्टली मुझे सेल्स कभी पसंद था ही नहीं. इमेजिन स्पेंडिंग 15 to 20 lakh rupees plus 2 years of your time just to land a sales job. Doesn't feel justifiable, right? Even I felt the same कि MBA के बाद भी मेरा कुछ नहीं होने वाला है. That's when I started researching more, and तभी मैंने नोटिस किया कि एक ग्रोइंग ट्रेंड इन डेटा एनालिटिक्स. सिंस आई एम फ्रॉम अ नॉन टेक बैकग्राउंड, मुझे डेटा एनालिटिक्स के बारे में उतना कुछ खास पता नहीं था. देन आई स्टार्टेड रिसर्चिंग ऑन दैट के डेटा एनालिटिक्स होता क्या है, इसके फ्री रिसोर्सेज कहाँ से मिलेंगे, पेड रिसोर्सेज कहाँ से मिलेंगे. देन आई फाइनली टुक 3 months का डेटा एनालिटिक्स कोर्स, एंड गेस व्हाट, विद इन 3 months आई लैंडेड माय फर्स्ट डेटा एनालिस्ट जॉब. एंड आज के वीडियो में मैं आपसे वही एग्जैक्ट 90 डेज का रोड मैप शेयर करने वाली हूँ जिससे आज मैं एज अ डेटा एनालिस्ट काम कर रही हूँ. प्लस मैं आपसे वो सभी फ्री रिसोर्सेज, फ्री सर्टिफिकेट कोर्सेज, प्रोजेक्ट्स जो मैंने किए थे वो सभी आपसे शेयर करने वाली हूँ. सो स्टे टिल द एंड ऑफ द वीडियो. हियर इज द एग्जैक्ट 3 month रोड मैप टू लैंड योर नेक्स्ट डेटा एनालिस्ट जॉब. इन फर्स्ट मंथ यू नीड टू फोकस ऑन बेसिक, दैट इज ऑन एक्सेल प्लस एसक्यूएल. सी, एक्सेल और एसक्यूएल ये एक ब्रेड और बटर की तरह होते हैं फॉर अ डेटा एनालिस्ट. अगर आपने ये क्लियर कर लिया तो समझ लो कि आपने आधी जंग वहीं पे क्लियर कर ली. नंबर 1, एक्सेल. एक्सेल में आपको फोकस करना है फॉर्मूलाज, पाइवट टेबल्स, चार्ट, डेटा क्लीनिंग टेक्निक एंड मोर. डोंट वरी, इन सभी स्किल को सीखने के लिए आपको फ्री में रिसोर्सेज प्रोवाइड कर दूंगी एट द एंड. नंबर 2, एसक्यूएल. एसक्यूएल एक मस्ट स्किल है फॉर अ डेटा एनालिस्ट टू पुल द डेटा. से यहाँ पर आपको कोडिंग का एक्सपर्ट नहीं बनना है, बल्कि आपको एक बेसिक क्वेरीज लिखने आने होंगे, जैसे कि सिलेक्ट, वेयर, ज्वाइन एक्सेट्रा. कुछ फ्री वेबसाइट्स होते हैं जहाँ पर आप एसक्यूएल फ्री में सीख सकते हो, जैसे कि W3 स्कूल, हैकररैंक, एसक्यूएल बोल्ट, कैगल एक्सेट्रा. सेकेंड मंथ में आपको फोकस करना है डेटा विजुअलाइजेशन प्लस पाइथन के ऊपर. सी, डेटा को समझना एक पार्ट है, लेकिन उसको प्रेजेंट करना वो एक कला है. इसीलिए सेकेंड मंथ में आपको फोकस करना है डेटा विजुअलाइजेशन के ऊपर. यहाँ पर आप कुछ टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे कि पावर बीआई हो गया या फिर टैबलू. इंडस्ट्री में दोनों टूल्स का डिमांड है, बट मैं आपसे पर्सनली रिकमेंड करूंगी कि आप पावर बीआई से स्टार्ट करो, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट का फ्री लर्निंग पाथ अवेलेबल है. नेक्स्ट, स्टार्ट लर्निंग पाइथन. ये एक ऑप्शनल है, बट मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूंगी कि आप पाइथन सीखो. अगर आप अपने आप को कंपटीशन से अलग हटकर प्रेजेंट करना चाहते हो तो देन स्टार्ट एडिंग पाइथन इन योर रेज्यूमे, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप एक्सेल और एसक्यूएल में कंफर्टेबल हो गए हो तो देन स्टार्ट एडिंग पाइथन. पाइथन के साथ आप कुछ एडवांस डेटा क्लीनिंग, ऑटोमेशन और एनालिटिक्स ऐड कर सकते हो. इसके लिए आपको कुछ इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज की जरूरत होगी, जैसे पांडास फॉर डेटा मैनिपुलेशन, नंपाई फॉर मैथमेटिकल ऑपरेशन, मैटप्लॉटलिब फॉर डेटा विजुअलाइजेशन, ओपन पिक्सेल फॉर डेटा ऑटोमेशन. गेट जॉब रेडी प्लस लैंड जॉब इंटरव्यूज. इन 2 महीनों में हमने अपने स्किल्स को स्ट्रॉन्ग बना लिया है, जैसे कि एक्सेल, एसक्यूएल, पाइथन, पावर बीआई. अब इस थर्ड मंथ में हमारा गोल सिंपल है कि हमें अब जॉब रेडी बनना है. यहाँ पर 2 चीजें पैरेलल चलेंगी, जैसे कि स्किल को पॉलिश करना और जॉब मार्केट में अपनी प्रेजेंस बनाना. इसके लिए हमें कुछ एडवांस चीजें ऐड करने की जरूरत पड़ेगी, जैसे कि नंबर 1, एडवांस पाइथन फॉर डेटा एनालिसिस. देखो, पाइथन का बेसिक तो आपने सीख लिया है, अब आपको ऐड करने हैं कुछ एडवांस चीजें जिससे कि इंटरव्यूअर आपसे इंप्रेस हो जाए, जैसे कि पांडास में ग्रुप बाय, मर्ज, पाइवट टेबल्स, नंपाई में अरे ऑपरेशन, मैटप्लॉटलिब से डेटा विजुअलाइजेशन और थोड़ा डेटा क्लीनिंग ऑटोमेशन से स्क्रिप्ट लिखना. ये सब आपको रियल प्रोजेक्ट में हेल्प करेगा. नंबर 2, पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट्स. ये एक प्रूफ ऑफ स्किल होता है रिक्रूटर के लिए. मैं आपसे सजेस्ट करूंगी कि आप कम से कम 3 रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स बनाओ और इन प्रोजेक्ट्स में एक्सेल, एसक्यूएल, पाइथन, पावर बीआई सब का मिक्स हो, जैसे कि सेल्स एनालिसिस, कस्टमर चर्न प्रिडिक्शन का ईडीए और मार्केट ट्रेंड डैशबोर्ड्स. इन सभी प्रोजेक्ट्स को गिटहब में अपलोड करो विद अ क्लीन रीडमी फाइल, ताकि कोई भी रिक्रूटर अगर इन प्रोजेक्ट्स को देखे तो इंप्रेस हो जाए. नंबर 3, रेज्यूमे प्लस लिंक्डइन ऑप्टिमाइजेशन. आज के टाइम पे इट मस्ट टू हैव अ ATS फ्रेंडली रेज्यूमे. तो मेक श्योर करो
करो कि आपका रेज्यूमे ATS फ्रेंडली हो प्लस कीवर्ड्स प्रॉपर्ली एडेड रहे। इसके लिए आप कुछ फ्री AI टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे कि flowcv.ai या फिर रेज्यूमे वर्डेट। जितना ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका रेज्यूमे है उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका लिंक्डइन ऑप्टिमाइज होना है। इसीलिए आपको अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग बनाना है। फॉर एग्जाम्पल आप अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल को कुछ इस तरीके से बना सकते हो जैसे कि प्रोफाइल के अंदर एस्पायरिंग डेटा एनालिस्ट, एक्सेल, SQL, पाइथन, पावर BI लिख सकते हो। देन हर प्रोजेक्ट का एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हो और हर वीक एक लिंक्डइन पोस्ट करो अपने काम के बारे में। इससे आपकी विजिबिलिटी बढ़ती है और आपके हायरिंग के चांसेस भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। नंबर 4, इंटरव्यू प्रिपरेशन। डेली आपको 1 घंटा इंटरव्यू के लिए काटना ही काटना है। हैकररैंक पे जाके आप SQL प्रैक्टिस कर सकते हो, पाइथन के चैलेंजेस सॉल्व कर सकते हो एंड अपने डैशबोर्ड को क्लियरली एक्सप्लेन करना सीखो जैसे कि आप एक बिगिनर को एक्सप्लेन कर रहे हो। इससे आपको इंटरव्यू में काफी ज्यादा मदद मिलती है। एंड नंबर 5, जॉब हंटिंग स्ट्रेटेजी। लिंक्डइन, नौकरी या फिर इंटर्नशाला पे जाके डेली जॉब्स या फिर इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई करो। साथ ही साथ कोल्ड ईमेल भेजो रिक्रूटर्स को। ईमेल में आप अपना शॉर्ट इंट्रो, स्किल एंड देन अपना पोर्टफोलियो का लिंक ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, हाई आई एम हीना, अ नॉन-टेक करियर ग्रेजुएट टर्न डेटा एनालिस्ट, हियर इज माई पोर्टफोलियो। ये डायरेक्ट अप्रोच काफी ज्यादा काम आता है कई बार। एंड फाइनली वी आर एट दैट पार्ट जिसका आप सभी लोगों को बेसब्री से इंतजार था, दैट इज फ्री सर्टिफिकेट कोर्सेस एंड फ्री रिसोर्सेस प्रोजेक्ट। सो हियर इट इज। नंबर 1 is Excel fundamentals for data analytics by Microsoft. Number 2 is the SQL tutorial for data analytics by Mode Analytics. Number 3 is Get Started Building with Power BI by Microsoft. Number 4 is Data Analysis with Python by Free Codecamp. And number 5 is Machine Learning Crash Course by Google Developers. इन सभी courses and projects का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन से इजीली मिल जाएगा, so you can access it later. See, मेरे लिए डेटा एनालिटिक्स एक सेकेंड चांस था टू स्टार्ट माई करियर। अगर मैं एक नॉन टेक स्टूडेंट होकर डेटा एनालिटिक्स में अपना करियर बना सकती हूँ तो आप भी कर सकते हो। अगर आप ये रोड मैप स्ट्रिक्टली फॉलो करते हो तो बिलीव मी यू कैन ऑल्सो डू इट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दो, मैं उन सभी डाउट्स को क्लैरिफाई करूंगी। टिल देन सी यू विद अनदर वीडियो।